हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श और आज हम एक बेसिक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि हमारी ड्राइंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में बहुत ही सहायता करता है। क्या आपने कभी सोचा कि क्या सिर्फ पेंसिल की हेल्प से ही ड्राइंग बनाई जा सकती है? शायद आप में से बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हम जब पेंसिल से ड्रॉ करते हैं तो केवल उसी को हम ड्राइंग बोलते हैं, लेकिन जब आप गौर से सुनेंगे तो इस शब्द में भी दोनों चीज़ें अलग है। पेंसिल और ड्राइंग मतलब ड्राइंग एक अलग शब्द है। जब ड्राइंग और पेंसिल दोनों अलग अलग शब्द होते हैं तो पेंसिल को तो आप जानते हैं, लेकिन जब ड्राइंग के बारे में हम जानते हैं तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ड्राइंग का एक्चुअल मतलब होता क्या है। मान लीजिए जैसे कि मैंने पेपर पर कुछ ड्रॉ किया है तो इसको हम ड्राइंग नहीं बोल सकते, इसको हम आर्ट वर्क बोलते हैं। ड्राइंग एक बहुत बड़ा शब्द है। जब हम पेपर पर कुछ बनाते हैं तो वह ड्राइंग नहीं होती, वह बस एक ड्राइंग का पार्ट होती है। ड्राइंग के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ड्राइंग आर्ट के फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स का एक कंप्लीट पैकेज होता है जिसकी हेल्प से हम जिस पर वर्क करके अपनी आर्ट स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। जिस तरह की आप ऐसे समझ सकते हैं कि म्यूजिक एक बहुत बड़ा शब्द है। म्यूजिक के अंदर बहुत सारे रागास, रिदम्स, ताल्स, बहुत कुछ होता है जो हम सीख सकते हैं। उसी तरह ड्राइंग में भी बहुत सारी चीज़ें आती है जैसे कि एंगल्स, प्रपोर्शंस, वैल्यूज, लाइट एंड डार्कनेस और भी बहुत कुछ जिन पर काम करके हम अपनी आर्ट स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं और मास्टरपीस बनाते हैं। अब शायद कुछ लोगों के माइंड ओपन हुआ होगा, लेकिन कुछ लोगों को यह कन्फ्यूजन होगा कि जब हम ड्राइंग के अंदर इतनी सारी चीज़ें सीख सकते हैं तो हम ड्राइंग बनाने के लिए पेंसिल का यूज़ क्यों करते हैं। तो आपको सबसे पहले यह समझना है कि जब आप बिगिनर स्टेज में होते हैं तो इसलिए उस टाइम पे पेंसिल का यूज़ करने के लिए इसलिए बोला जाता है कि जब हम छोटे बच्चे थे उस टाइम पे हमें लिखना नहीं आता तो हम पेंसिल का ही यूज़ करते थे ताकि हम अपने मिस्टेक्स को मिटा के उसको दोबारा से अच्छे से सही कर सकें। और जब हम एक टाइम के बाद अपनी मिस्टेक्स को अच्छे से ऑब्जर्व करके इम्प्रूव कर चुके होते हैं तो उस टाइम पे फिर हम पेन का भी यूज़ करते हैं। उसी तरह से जब हम ड्राइंग सीखते हैं बिगिनिंग स्टेज में जब हमारी मिस्टेक होती है तो हम उनको करेक्ट कर सकें और उन्हें उससे सीख सकें, इसके लिए हम पेंसिल का यूज़ करते हैं। और एक टाइम के बाद जब हमारी ड्राइंग प्रपोर्शंस और सारे फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो हम उसके बाद हम कोई भी टूल का यूज़ कर सकते हैं लाइक पेन, ब्रश। और बहुत से ऐसे मास्टर आर्टिस्ट हैं जो डायरेक्ट ब्रश की मदद से या चारकोल की मदद से डायरेक्ट पेंटिंग करते हैं। मान लीजिए कि अगर आप साइकिल चलाने में एक्सपर्ट हैं तो अगर आपको बाइक भी दे दी जाए तो आप उसे ईजीली चला लेंगे, बस थोड़ा उसका सिस्टम समझने में आपको दिक्कत होगी। उसी तरह जब हम पेंसिल को अच्छे से पेंसिल पर प्रैक्टिस कर करके अच्छे से अपने प्रोपोर्शंस, एंगल सब इम्प्रूव कर लेते हैं तो उसके बाद अगर हमें कोई और टूल भी दे दिया जाए तो हम उस पर अच्छे से काम कर सकते हैं। बस स्टार्टिंग में हमें थोड़ा उस टूल को समझने में दिक्कत हो सकती है, उसके बाद हम उस पर अच्छे से काम कर सकते हैं। क्योंकि जब हम ड्राइंग करते हैं तो उस टाइम पे हमारे प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल सेम रहते हैं। बस जब हम मटेरियल चेंज करते हैं तो उसके बाद जब हमारा उस टूल के ऊपर कंट्रोल हो जाता है तो हम किसी भी टूल से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छे से उससे ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए कि जब हम स्टार्टिंग में पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ कर रहे थे और हमारे सारी चीज़ें अच्छे से हो रही हैं तो उसके बाद अगर हम ब्रश का भी यूज़ करें तो हमको स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है उसको यूज़ करने में, लेकिन जब हमारा उस पर कंट्रोल आ जाएगा तो हम उसे ईजीली यूज़ कर सकते हैं। जब हम लिखने के लिए पेंसिल या पेन को पकड़ते हैं तो उस टाइम पे हम उसे कैसे भी पकड़े ये चीज़ मैटर नहीं करती, लेकिन जब हम आर्ट बनाते हैं तो उस टाइम पे हम अपने टूल को लाइक पेंसिल या पेन को या ब्रश को किस तरह से पकड़ रहे हैं इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और हम क्यों उसको पकड़ रहे हैं, किस तरह से हम उसका यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों को जानना ज़रूरी है। ड्राइंग में दो टाइप की ग्रिप्स होती हैं जिनका यूज़ हम ड्राइंग बनाने के लिए करते हैं। फर्स्ट होती है ट्राइपॉड ग्रिप, सेकंड होती है ओवरहैंड ग्रिप। जिस तरह से हम पेन को पकड़ते हैं उसे हम लोग ट्राइपॉड ग्रिप कहते हैं। इस ग्रिप का यूज हम छोटे छोटे एरियाज को ड्रॉ करने के लिए, डिटेलिंग्स देने के लिए, छोटे एरियाज को शेड करने के लिए करते हैं। और आपने बहुत से आर्टिस्ट को ऐसे काम करते हुए देखा होगा कि वह अपने पेंसिल को चारों उंगलियों की हेल्प से और अंगूठे की हेल्प से कुछ इस तरह से पकड़ते हैं कि पेंसिल उनके हाथ के सिमिलर रहती है। इस ग्रिप को हम ओवरहैंड ग्रिप कहते हैं। इसका यूज हम लंबे लंबे स्ट्रोक्स देने के लिए करते हैं और जब हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे हम इसी ग्रिप की हेल्प से स्ट्रोक देते हैं और मार्किंग्स करते हैं। इससे हम इजीली लंबे लंबे स्ट्रोक दे सकते हैं। और जब हम जेस्चर स्टडी करते हैं तो उस टाइम पे अपनी लाइंस को एक फ्लो में बनाने के लिए और स्ट्रोक देने के लिए हम ओवरहैंड ग्रिप का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें हम इजीली अपने हाथ को मूव कर सकते हैं और इजीली स्ट्रोक्स दे सकते हैं। और जब हम अपने किसी भी वर्क में फास्टली फ्लो के साथ लाइंस को खींचते हैं तो उससे हमारे आर्ट वर्क में एक एनर्जी फील होती है जो व्यूअर की आंखों को अट्रैक्ट करती है। और ओवरहैंड ग्रिप का यूज़ हम बड़ी बड़ी पेंटिंग्स को बनाने में भी करते हैं, क्योंकि इससे हम
एक ओवरऑल लंबे एरिया में काम कर सकते हैं। आई होप कि आपको इन सारी चीज़ों को समझ के कुछ क्लियरिटी मिली होगी। अगर आप भी अपने ड्राइंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं और आर्ट के फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल पर काम करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सही गाइडेंस के साथ अपनी आर्ट स्किल को इम्प्रूव कर सको।